अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि लाइफ में हमेशा गलत लोगों से ही पाला पड़ा है। बहुत मेहनत तो करता हूँ बट कुछ मिलता नहीं है। अक्सर मुझे ही धोखा देते हैं सब लोग। मैं सबके लिए करता रहता हूँ बट मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होता है। अगर ये स्टोरी आपकी है तो आज का वीडियो आपके लिए है। मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड लाइफ कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की जानकारी लगातार आप तक पहुँच पाए। जैसे कि मैंने बात किया कि अक्सर कुछ लोगों को हमेशा धोखा मिलता है। प्यार में धोखा, ऑफिस में धोखा, बिजनेस में धोखा। कुछ भी करने जाते हैं तो अपने ही उनको धोखे देते हैं और ये प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते हैं और उसी इसमें शॉक में चले जाते हैं कि ये मेरे साथ कैसे हो सकता है। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया था बट मेरे साथ ही बुरा होता है। और अक्सर ऐसे लोग ये बार बार कहते हैं कि मेरे साथ तो हमेशा कुछ अच्छा होता ही नहीं है। अगर कुंडली के माध्यम से हम बात करें तो आप चेक करिएगा अपनी कुंडली, लग्न कुंडली आपको चेक करना है। क्या आपका मून 7th हाउस में है? मून अगर 7th हाउस में है तो मून क्या है? मन का कारक है। चंद्रमा जो है मन, स्टेबिलिटी, इमोशंस को देता है। प्लस अगर मून 7th हाउस में आ जाता है तो दैट मीन्स पार्टनरशिप हुआ या स्पाउस के साथ हुआ या बिजनेस पार्टनरशिप के साथ हुआ। हमेशा आप बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हो। इमोशनल टर्बुलेंस का सामना आपको करना पड़ता है। 7 नंबर है अगर आपके चार्ट में मल्टीपल 7s आ चुके हैं तो भी ये क्या दिखाता है? केतु को दर्शाता है। केतु इज डिटैचमेंट। दैट मीन्स डिटैचमेंट कब होता है? बहुत ज़्यादा आप क्लोजली किसी से अटैच हो जाते हो, फिर आपका हार्ट ब्रेक हो जाता है, फिर आप डिटैच हो जाते हो कि नहीं मुझे नहीं करना है। अक्सर हम देखिएगा लाइफ, कोई भी इंसान लाइफ को उसी तरह से डिस्क्राइब करता है जिस तरह से उसने उस लाइफ को एक्सपीरियंस किया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे एक स्टोरी बताना चाहूँगी कि कुछ ब्लाइंड पर्सन्स थे, उनके आँख पे मतलब पट्टी बांध दिया था, उनको ब्लाइंड किया गया था एंड देन दे लेफ्ट कि एलिफेंट को एक्सपीरियंस करो। दैट मीन्स उनके पास आँख थी पहले, फिर उनको छोड़ा कि एक्सपीरियंस करिए। और कुछ एक्चुअली जो ब्लाइंड थे, जन्म से जो ब्लाइंड थे, उन्हें भी छोड़ा गया कि एलिफेंट को एक्सपीरियंस करिए। हर किसी ने जाके एलिफेंट को टच किया। जिस पार्ट को उन्होंने टच किया उन्होंने सोच लिया एलिफेंट वैसा ही है, बट जिसके पास आँख थी और अभी टेम्प्ररी पट्टी बांधी हुई थी, उस इंसान को तो पता था कि एलिफेंट एक्चुअली ऐसा है बट मैं इस पोर्शन को टच कर रहा हूँ तो ये ऐसा है। बाद में जब उनकी बात किया गया तो जो ब्लाइंड थे तो उन्होंने डिस्क्राइब किया, जिस पर्सन ने एलिफेंट के ट्रंक को टच किया था तो वो बोलता है एक लंबा सूंड की तरह है, वो एलिफेंट होता है। जिसने उसके एलिफेंट के पेट को टच किया था बोलता है कि बहुत भारी पेट जैसा था, वो एलिफेंट है। जिसने उसके टेल को टच किया, मुझे तो लगा कि बस एक लंबा सा टेल टाइप कुछ है, वो एलिफेंट है। बट जिस इंसान ने एलिफेंट को देखा हुआ था और टेम्पररी ब्लाइंडनेस थी तो वो कहता है कि भाई मैंने तो ट्रंक को टच किया बट एक्चुअली एलिफेंट ऐसा होता है, बट मैंने उसके सूंड को टच किया हुआ था। हमेशा आप देखिए लाइफ में कोई भी इंसान अगर लगातार बैड एक्सपीरियंसेस के द्वारा गुजरता है तो वो क्या कहता है? लाइफ इज़ नॉट गुड, राइट? हमेशा नेगेटिव वाइब्स उसकी तरफ से आते हैं। इनफैक्ट उस इंसान से अगर आप 5 मिनट भी बात कर लोगे तो आप खुद ड्रेन्ड आउट फील करोगे। बट जिस इंसान ने लाइफ में अच्छाई भी एक्सपीरियंस किया है एज वेल एज बुराई भी एक्सपीरियंस किया है तो वो कहता है कि लाइफ इज़ गुड बट अभी मेरा फेज़ उतना अच्छा चल नहीं रहा है, और वो हमेशा लगातार एफर्ट डालता है अपने लाइफ को बेहतर करने के लिए। लाइफ है तो अप्स एंड डाउन्स हमेशा बनी ही रहेगी। आपको हमेशा काम करना है जब डाउन फेज आता है कि तब क्या इम्प्रूवमेंट हम अपने आप में लाए ताकि हम वापस उठ के खड़े हों। दिस इज़ द फाइटिंग स्पिरिट, दैट इज़ बाउंस बैक एटीट्यूड। अगर न्यूमरोलॉजी की हम बात करते हैं तो बाउंस बैक एटीट्यूड उन लोगों का अच्छा होता है जिनके बर्थ चार्ट में नंबर 9, नंबर 5 और नंबर 1 का अंक होता है। दिस गिव्स यू द फाइटिंग स्पिरिट
कभी भी अगर डाउन भी जाते हैं ये लोग तो वापस ये दुगना एनर्जी के साथ बाउंस बैक करते हैं। अगर हम डेटा की बात करते हैं तो 80% लोग जो सक्सेसफुल है, सुपर सक्सेसफुल है लाइफ में, उनके चार्ट में नंबर 9 और नंबर 5 और नंबर 1 ज़रूर आता है। सो अगर मल्टीपल 7s आ चुके हैं आपके चार्ट में, सो अक्सर ऐसे लोग क्या होते हैं, अगर 7 के साथ साथ चेक करिएगा कि कहीं आपके चार्ट में नंबर 2 भी है प्रेजेंट। सो नंबर 2 और नंबर 7 अगर प्रेजेंट है आपके डेट ऑफ बर्थ में, सो दैट मीन्स आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। केतु प्लस इंट्यूशंस, दैट मीन्स ऐसे लोग अक्सर जो कहते हैं वो हो जाता है। कहते हैं ना कि सरस्वती इनके ज़ुबान पे बैठी रहती है, और अक्सर ये लोग क्या कहते हैं, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी हमेशा ये नेगेटिव कहते रहते हैं। दैट मीन्स मेरे साथ ही ऐसे होता है, मेरे साथ अक्सर बुरा होता है। इनको अगर कोई अपॉर्चुनिटी भी आती है तो वो कहते हैं कि क्या इसमें कुछ अच्छा होगा, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ अच्छा होगा। सो हमेशा आप याद रखो कि कभी भी मंत्र, हम कहते हैं ना वैदिक में कि मंत्र जाप करिए आपका भला होगा, राइट। सो ज़िंदगी में आप सोचो, डे टू डे लाइफ में आप अक्सर बहुत बार जो भी चीज़ बोलते हो, रिपीटेड जो बोलते हो, वही आपका ज़िंदगी का मंत्र बन जाता है, राइट। सो अगर आप बार बार ये कह रहे हो कि मेरे साथ अच्छा नहीं होता है, मेरे साथ ही बुरा होता है, जो भी मैं करता हूँ फेलियर का सामना मिलता है, सो वैसे ही होगा, क्योंकि आप वही चीज़ बोल रहे हो। यूनिवर्स आपको सिर्फ कहती है तथास्तु, उसी को मल्टीपल तरीके से, मल्टीपल वे से मल्टीप्लाई करके आपके पास भेज देती है। सो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने शब्दों का चुनाव बहुत ही ध्यान से करना है। कभी भी लाइफ में अगर रफ फेज से भी गुजर रहे हैं और अगर कोई आपको पूछते हैं कि आप कैसे हो, आपको हमेशा कहना है कि मैं अच्छा हूँ और बेहतर बन रहा हूँ। कभी ये नहीं कहिएगा कि बुरे दिन चल रहे हैं, राइट। सो हमेशा हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। हमेशा हमें ये कहना है कि कभी ये नहीं कहिएगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। हमेशा ये कहना है कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में पैसा है और मैं उसे अच्छी चीज़ों में लगाता हूँ। पैसा होना और पैसे को सेव करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत लोग बहुत अच्छा पैसे कमा तो पाते हैं बट उसे सेव नहीं कर पाते हैं, उसे संचित नहीं कर पाते हैं, ड्रेन पॉइंट हो जाता है। सैलरी आती तो है फर्स्ट में, बट 20th ऑफ द मंथ तक वो अगले सैलरी का इंतज़ार करते हैं कि अगली सैलरी मेरी कब आएगी, अभी 10 दिन बचे हुए हैं। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ड्रेन पॉइंट्स ओपन है। ड्रेन पॉइंट्स ओपन क्यों हैं? क्योंकि आप नेगेटिव बोलते रहते हो, हमेशा ये कहते हो कि मेरे पास पैसा टिकता नहीं है। या बहुत लोग आप देखो कॉरपोरेट्स में ये बहुत कॉमन लैंग्वेज है, आई एम नॉट गुड एट फाइनेंस, राइट। ईजिली लोग बोल देते हैं कि मैं फाइनेंस को लेके अच्छा नहीं हूँ या अच्छी नहीं हूँ, बट ऐसे कभी नहीं कहना है। हमेशा कहिएगा कि येस आई एम गुड एट इट। इवन बच्चे, जैसे अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, तो अक्सर आप देखो बच्चे जिस सब्जेक्ट में कम मार्क्स लाते हैं वो क्या बोलते हैं, आई हेट दिस सब्जेक्ट। बट इंस्टेड उनको अगर आप ट्रेन करें और बोलें कि आई लव दिस सब्जेक्ट, सो आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या जाता है, ये सब्जेक्ट बहुत इजी है एंड इजीली आप स्कोर कर पाते हो। सिमिलर वे मनी एनर्जी के साथ भी आपको कहना है कि आई लव मनी एंड मनी लव्स मी। मनी मेरे पास इजीली आता है, मल्टीपल तरीके से आता है, ढूंढ ढूंढ कर आता है, अलग अलग तरीके से आता है। इस तरह से आपको हमेशा फील करना है। मनी को कभी भी आप दे भी रहे हो किसी को तो ग्रैटिट्यूड के साथ दीजिएगा। कभी ये नहीं सोच के देना है कि मेरे पैसे कम हो रहे हैं और मैं दे रहा हूँ। जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ देते हो तो मल्टीपल तरीके से वो आपके पास वापस हो जाता है। अगर आपने देखा होगा कि वेस्टर्न कल्चर में कभी अगर अब्रॉड आप जाते हैं तो नोट करिएगा वो कैसे आपको पैसे हैंड ओवर करते हैं या क्रेडिट कार्ड देते हैं। वहाँ पे हमेशा क्रेडिट कार्ड दोनों हाथों से दिया जाता है, दोनों हाथों से दिया जाता है। दैट मीन्स जब हम पैसे दे रहे हैं, अक्सर मैंने इंडिया में देखा है लोग ऐसे करके दे देते हैं, ऐसे। दैट मीन्स यू आर कटिंग द करेंसी, यू आर कटिंग द नोट। ऐसे कभी नहीं हैंडल करना है माँ लक्ष्मी को। हमेशा आपको दोनों हाथों से कोशिश करके पैसे दीजिएगा। दैट मीन्स रिसीविंग हैंड एंड गिविंग हैंड बोथ। जैसे मैं दे रही हूँ तो मेरे पास वापस भी आ रहा है। क्रेडिट कार्ड भी आप यूज़ कर रहे हो तो दोनों हाथ से आपको देना चाहिए। जितना आप जिस चीज़ को रिस्पेक्ट दोगे उतना ही वो चीज़ आपके पास आएगी। सो दैट इज़ द रीज़न आप देखो बहुत सारे यूथ स्ट्रगल करते हैं फाइनेंस वाइज। क्यों? क्योंकि वो वॉलेट नहीं रखते हैं।
वो पैंट्स में, शर्ट्स में, कहीं भी पैसे रखते हैं, फिर उनको निकाले बिना घर में उनके अगर आप जाते हो तो पैसे इधर उधर गिरे रहते हैं या वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं। सो दैट मीन्स व्हाट, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग दैट एनर्जी, राइट। इट कॉइन्स भी हो सकते हैं आपके घर में, अगर कॉइन्स आप लेके आते हो, चेंज लेके आते हो, इधर उधर वो बिखरे रहते हैं, तो देन दैट इज़ अगेन डिसरिस्पेक्ट फॉर द मनी, राइट। सो हमेशा कोशिश करिएगा कि एक डेडिकेटेड प्लेस आप बनाइए, वॉलेट आप बनाइए, उसी में आपको पैसे रखने चाहिए। अब इसके साथ साथ पैसे हम जहाँ रखते हैं वॉलेट में, कभी भी कोशिश करिए बिल्स नहीं हो, टिकट्स नहीं हो, अनवांटेड चीज़ें वॉलेट्स में नहीं होनी चाहिए। इट इज़ मेड फॉर मनी, करेंसी। सो आपको सिर्फ पैसे ही अपने वॉलेट में रखना चाहिए। सो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। आपने जान लिया कि अगर आपके चार्ट में 7 है तो आपको बार बार धोखे दे सकते हैं लोग। सो आपका चौकन्ना रहना है, कभी भी कोशिश करके किसी को भी ज़्यादा अमाउंट आपको लेंड नहीं करना है। अगर आपने ज़्यादा अमाउंट लेंड कर दिया तो हो सकता है कि वो पैसे भी वापस नहीं आए और रिश्ते या प्यार या मोहब्बत भी नहीं रहे। सो हमेशा बी वेरी केयरफुल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर फाइनेंसेस। आपका फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी ज़िम्मेदारी है। ब्लेम गेम कभी भी नहीं खेलना है। ब्लेम इज़ वेरी इजी। हम अक्सर कहते हैं ना कि मेरे माँ बाप की वजह से मेरा ये हाल है, या मेरे दोस्त की वजह से, या मेरे स्पाउस की वजह से मेरा ये हाल है। नहीं, टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ। आपका लाइफ का लगाम आपको खुद संभालना है। आपकी सफलता या आप अनसक्सेसफुल हो, इसके कारण आप खुद हो, कोई और नहीं। सो सी टू दैट, टेक लीड ऑफ योर लाइफ एंड गेट सुपर सक्सेस इन लाइफ। गुड लक।